रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आए हैं। इनके आगमन को लेकर पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर किया। वहीं उनके ठहरने की व्यवस्था हैदराबाद हाउस में किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी बड़ी इमारत होने के बाद भी पुतिन हैदराबाद हाउस में क्यों रुकेंगे। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस खबर को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आज शाम पहुंच गए हैं। पुतिन अपने दौरे के दौरान करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे। इस खास दौरे पर पुतिन लगभग 25 समझौतों पर साइन कर सकते हैं। पुतिन की इस यात्रा से जहां दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, वहीं अंतरिक्ष से लेकर व्यापार तक के क्षेत्र में दोनों देशों की ताकत बढ़ेगी। पुतिन के भारत दौरे का जो शेड्यूल सामने आया है, उसके मुताबिक वो 5 दिसंबर को सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिलेंगे, जहां दोनों देशों के नेता 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि पुतिन विश्व के पहले नेता नहीं हैं जो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, बल्कि बाहर से आने वाले ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी हैदराबाद हाउस में ही मिलते हैं। ये जगह हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे, शीर्ष स्तर की कूटनीतिक मुलाकातों और ऐतिहासिक वार्ताओं की साक्षी रही है। लेकिन हैदराबाद हाउस की चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें देसी रियासतों का राजनीतिक संघर्ष, निजाम की भव्यता, ब्रिटिश सरकार की नीतियां और आजाद भारत की प्रशासनिक कूटनीति सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इस हाउस में प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जो इस भवन में पुतिन से मुलाकात करेंगे, बल्कि उनसे पहले भी लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और उच्च स्तरीय मेहमानों से मिलने के लिए हैदराबाद हाउस को ही प्राथमिकता दी है। इसकी वजह केवल इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व और प्रतिष्ठा भी है। ये भवन अब भारत की कूटनीति का प्रतीक बन चुका है, एक ऐसा स्थान जहां अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं और भारत की विदेश नीति की रणनीतियां बनाई जाती है। लेकिन आज जिस इमारत की शानदार तस्वीरें दुनिया देखती है, वो कभी एक निजाम का व्यक्तिगत निवास बनने के लिए तैयार की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी से पहले भारत में लगभग 560 देसी रियासतें थीं। ये रियासतें ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थीं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के साथ इनका राजनीतिक और प्रशासनिक रिश्ता हमेशा बना रहता था। इन रियासतों की समस्याओं, विवादों और प्रशासनिक मुद्दों की समाधान के लिए 1920 में अंग्रेजों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य रियासतों के प्रमुखों को एक साझा मंच देना था जहां उनकी आवाज सुनी जा सके। लेकिन इस चैम्बर की बैठकों के लिए जब भी रियासतों के प्रमुख दिल्ली आते तो उनके ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था। हर बार अस्थायी कैंप लगते जिसमें रियासतों का भारी खर्च होता। बार बार की इस असुविधा ने हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिल्ली में एक स्थायी निवास स्थान बनाया जाए जहां वे और उनका दल आराम से ठहर सकें। दिल्ली का वायरस हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन के आसपास की जमीन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, निजाम ने यहां 8.2 एकड़ के प्लॉट पर नजर डाली और इसे खरीद लिया। लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह उनके शाही ठाठ के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इसके बगल में स्थित 3.73 एकड़ के एक और हिस्से को भी केवल 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीद लिया। इस तरह लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ वह भूभाग तैयार हुआ, जहां बाद में हैदराबाद हाउस खड़ा किया गया। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1928 में यह हैदराबाद हाउस बनकर तैयार हुआ। इसमें कुल 36 कमरे थे, जिनमें यूरोपियन और मुगल डिजाइन का अनूठा मेल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब निजाम पहली बार इस शानदार इमारत को देखने आए तो उन्हें यह पसंद ही नहीं आई। उन्होंने इसकी तुलना घोड़े के अस्तबल से कर दी। उन्हें लगा ये पश्चिमी देशों की किसी सस्ती इमारत की नकल है। ये उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था, जबकि इसके निर्माण पर वो भारी भरकम राशि खर्च कर चुके थे। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय होने लगा। हैदराबाद भी इसका हिस्सा बना और इसके बाद ये भवन सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1954 में विदेश मंत्रालय ने हैदराबाद हाउस को औपचारिक रूप से लीज पर ले लिया। 1970 के दशक तक मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार को लीज शुल्क देता रहा। बाद में जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
के विजय भास्कर रेड्डी बने तब केंद्र और राज्य के बीच एक समझौता हुआ। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश भवन बनाने के लिए राज्य को दिल्ली में 7.56 एकड़ जमीन दी। बदले में हैदराबाद हाउस स्थायी रूप से केंद्र के स्वामित्व में आ गया। आज हैदराबाद हाउस विदेश मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है और इसका उपयोग केवल अत्यंत विशेष अवसरों पर ही किया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री की विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग होती है। कई महत्वपूर्ण समझौते, रणनीतिक वार्ताएं और साझेदारी समझौते इसी इमारत की दीवारों के भीतर तय होते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।